सभी पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज हम डिस्कस करेंगे एमएमए ट्रेनिंग के बारे में, मतलब मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होती क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। मिक्स मार्शल आर्ट में क्या होता है कि इसमें हम अपनी बॉडी में फिज़िकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस जो होती है इनको। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ ताकि मैं मार्शल आर्ट जो हमारी गरुड़ा मार्शल आर्ट है उसके बारे में आपको मैं कुछ बता सकूं। हमारे यहाँ पे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है जिसमें हम यहाँ पे जनरली फ़िज़िकल फ़िटनेस की बात करेंगे। और इस फ़िज़िकल फ़िटनेस में जो आपका बच्चा है इसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, मेंटल टफनेस, ये सारी स्किल्स वो सीखता है, जिससे आने वाले टाइम में क्या होता है, बच्चा जो हमारा है वो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। जब भी आपका बच्चा कभी मिक्स मार्शल आर्ट सीखता है तब वो हमेशा अपनी बॉडी को अपने माइंड से चैलेंज करता रहता है, ठीक है, कि वो फिज़िकल फिट उसको होना चाहिए हमेशा। और अगर आप कभी भी अगर आप एमएमए की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके ये फ़ायदे हैं कि आपके अंदर स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी में ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। और वो बच्चा हमेशा अपने आप को, बॉडी को, और वो अपनी बॉडी को हमेशा क्या करता है, एक एंगल से हमेशा फिट रखता है। और अभी मैंने देखा है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 14-15 साल की एज है उनकी और वो अभी जिम जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इस उम्मीद में कि उनकी बॉडी और बड़े बड़े मसल्स बनेंगे। लेकिन ऐसा जो कर रहे हैं ये बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर स्टैमिना नहीं होगा, एंड्योरेंस नहीं होगा और मसल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बच्चा किसी के सामने कैसे टिक पाएगा। तो हमें क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम हमें एक मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, जो भी आपके घर के नियर बाई हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे ही ज्वाइन करें। इससे ये होता है कि बच्चा भी 14-15 साल की एज में जब उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा होता है, बॉडी में मसल्स बढ़ रही होती हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे उसको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कराटे, टाइकोंडो, जो भी हमारी क्लासेस हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करने से ना उस बच्चे के अंदर अपने आप ही एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाता है। जब वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो इस केस में उसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। ऐसा बच्चा हमेशा पढ़ाई में शार्पर रहेगा, गेम में अच्छा खेलेगा, वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है वो आपको। और कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, डेंजर सिचुएशन आ गया, कहीं आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बच्चा हमेशा वो अपने आप को तो बचाएगा ही बचाएगा, अपने आप को वो डिफेंड करेगा ही करेगा, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा कि वो अपनी फैमिली के लिए भी प्रोटेक्टिव हो जाता है कि नहीं भाई, हम कहीं अगर जा रहे हैं तो हमारे साथ एक ऐसा तो है जिसको मार्शल आर्ट आता है और वो हमें क्या कर सकता है, वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, हमें बचा सकता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि आपके बच्चे के अंदर फिज़िकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो और उसके अंदर एक बहुत सारी स्किल्स हैं वो सारी डेवलप हो जाएंगी। तो आप ये ना सोचें कि मार्शल आर्ट एक बेकार गेम नहीं है, ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए है। क्योंकि हम स्कूल में आपको पता ही है स्कूल में क्या हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमें इसके लिए काम करना है कि हमें ना अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। चाहे आपका बच्चा हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है 5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 5 ईयर से 25 ईयर के बीच में कोई बच्चा है तो हम उसको जनरली सिखा लेंगे, हम उसको आराम से, कोई इशू नहीं है। और बाकी तो भाई देखो एज फैक्टर होता है, कोई बच्चा अगर सीखने के लिए ईगर है कि मैं सीखना चाहता हूँ तो वो सीख सकता है, उसको ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे लिए। लेकिन यही है कि बच्चा थोड़ा सा डिसिप्लिन हो तो ज़्यादा बेटर होता है। और जो मार्शल आर्ट होता है ये बच्चे को एक डिसिप्लिन में भी लाने का बहुत बढ़िया काम करता है। तो लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारी एक मार्शल आर्ट अकेडमी है गरुड़ा, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में आप सभी के लिए फिर से मैं बोलता हूँ जय श्री राम। ओके।